हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जी। ये आपके पास में एसएससी रीट और जो भी आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए आपको बेसिक ट्रायंगल के बारे में आज अपन बात करेंगे। जो सारी चीजें अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं, पर आज तो अपन विशेष क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में ज्यादा बात करेंगे। जैसे अपन के पास में ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपके पास में जो होता है ये एबीसी। सबसे बड़ी बात है कि त्रिभुज होता क्या है, करते किसे हैं अपन, त्रिभुज करते किसे हैं। देखो त्रिभुज की डेफिनेशन अपन, जैसे त्रिभुज की डेफिनेशन यदि अपन लागू करें तो क्या हो देखे, तीन असंरेख बिंदुओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पहली बात तो ये त्रिभुज अपन किसे कहेंगे, तीन असंरेख बिंदु का मतलब ये होता है कि तीन बिंदु अलग अलग दिशाओं में हो। तीन बिंदु क्या हो, अलग अलग दिशाओं में, उसे अपन क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु। और संरेख वर्ड भी आता है। संरेख वर्ड का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही लाइन में स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, संरेख बिंदु कहते हैं। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, हमेशा जो शीर्ष होते हैं त्रिभुज को, उसको अपन शीर्षों को अपन कैपिटल अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमेशा याद रखना, त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, त्रिभुज के कैपिटल अक्ष द्वारा। और जो भुजाएं होती है, भुजाओं को अपन स्मॉल अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये बात विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में छोटी छोटी बातें चलती हैं। भाई इस त्रिभुज का तीन कोण होते हैं, ए बी और सी होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी होते हैं, भुजाएं तीन होती है, ए बी बी सी, और ऐसी तीन भुजाएं हो गई। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह हमेशा याद रखने वाली बात है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग लिख सकते हो आप। अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। अब बात यहां पर कई बार ऐसा भी क्यों होता है, इसका कारण क्या है, देखो मैं आपको बात बताता हूं। हमेशा अपन पहले क्या करते हैं, एक यहां से पैरेलल लाइन बनाते हैं। ये पैरेलल लाइन बना दी आपने, किसके पैरेलल लाइन है, ये समांतर लाइन है बीसी के समांतर है। तो ये एंगल एक्स मान लीजिए आप। तो ये पर जो एकांतर कोण होगा नहीं होगा इसका, समांतर, तो इसको मान लीजिए आप y मान लीजिए। तो ये एकांतर कोण होगा नहीं होगा इसका। और ये आपके पास में कोई भी आप इसको z मान लीजिए। अब आपके पास में एक लाइन है, इस लाइन पर आपके सभी का सम कितना होगा, 180। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक बात कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता, पर्सन डायरेक्ट पूछ लेता है, त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग कितना होगा। त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अब बात कर बहिष कोण की, जब बात आएगी तो बहिष कोणों के बारे में अपन बात करते हैं। देखो कैसे बहिष कोण की बात करता हूं तो किस तरह करता हूं। देखो आपके पास में एक ट्राइंगल मान लीजिए, ये ट्राइंगल आपके पास में ए बी और सी, इसको अपने एक भुजा बढ़ा दिया अपने। ये एंगल मान लीजिए आपका एक्स है, क्या है, एक्स। इस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, त्रिभुज का बहिष कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि बहिष कोण जो x है आपके पास में, ये किसके बराबर होगा, कोण A प्लस कोण B के बराबर होगा। त्रिभुज का बहिष कोण जो होता है वो किसके बराबर, कोण A प्लस कोण B के बराबर होगा। अब यहाँ पर कई बार ऐसा भी सोचते हैं अपन कि भाई ऐसा क्यों होता है, होता क्यों, कारण क्या इसका, क्यों। इस क्यों का जवाब आपके पास में होना चाहिए, क्यों का जवाब आपके पास में होना चाहिए। देखो मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ। जैसे अपने यहाँ पर लिखा है, जैसे कोण, यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। इसको x दे दिया अपन ने, इसको y दे दे, इसको अपन दे दे z दे दे। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कोण x बराबर कोण
वाई प्लस जेड ही होता है आपके पास में, ऐसा ही तो है। अब सुनो मेरी बात, इस क्यों का जवाब देता हूं मैं आपको। क्यों होता है ऐसा कि बहिष कोणों के योग के बराबर क्यों होता है, प्रूफ करके दिखाता हूं। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसको मान लीजिए पी एंगल मान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, आपको पता है। अब आपको कोण P का मान आप आसानी से बता सकते हो। कोण P का मान 180 में से आप y प्लस z का सम घटाएंगे तभी तो मिलेगा आपको। यानी कि आपके पास में P की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपके पास आ गई। अब देखो, अब इस तीनों का सम देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, रेखिक युग्म कोण बनता है, इन तीनों का योग कितना होगा। देखो कोण P प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण P की वैल्यू आपके पास में 180 माइनस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण x बराबर 180। देखो आपके पास में 180 से 180 कैंसिल हो गया, कोण x अपनी जगह है, ये इधर आएगा आपके पास, पक्षांतर करेंगे तो y प्लस कोण z। देखो यही तो आया आपके पास में, बहिष कोण अंतर्बिंदु कोण के योग के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। बहिष कोणों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि अपन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं आपको। जैसे आपको एक स्टार बना दिया जाए, जैसे स्टार आपको बना के दे, ये आपको बना के दे दिया ये एक स्टार बना के दे आपको पास में, जैसे ये आपके पास में, सॉरी एक स्टार बना के देते हैं, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, यहां से इसको मिला देते हैं अपन। ये आपका एक स्टार बना, मान लीजिए ये एक स्टार बन गया। आपको एंगल देता हूं, यहाँ पर मैं इसको देता हूं ए, नामांकन करते हैं बी, इसको सी और डी, और इसको देते हैं अपन ई दे देते हैं। ये दे दिया आपको मैंने, एंगल दे दिया। अब देखो, सॉरी एक बार इसको हटा देता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ, इसको क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं अपन। एक अपन यहां से डायरेक्ट एंगल बना लिया जाए, जैसे ये यहां से मिला के अपन इसको ऐसा दें, ये आपका एक स्टार बना हुआ है। स्टार बन गया, इसको अपन देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, इसको डी देते हैं, इसको ई दे देते हैं अपन, मान ले दे दिया अपने। अब इसका नामांकन देते हैं। देखो एक यहां पर दे देते हैं दो, यहां पर दे दो आप 3, इसको दे दो आप 4, इसको दे दिया 5, ये दे दिया आपने। और आपको कोई ऐसा पूछ ले कि इन सभी का योग कितना होगा, आपको सभी का योग कितना होगा। देखो योग निकालते हैं। योग कैसे निकालें अपन, योग निकालने का तरीका बताता हूं आपको। आपके पास में एक ट्रायंगल ये लेते हैं, पहले अपन ये ट्रायंगल लेते हैं अपन। देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा छायांकित कर देता हूं इसको। छायांकित करने के बाद में आपको पता लगेगा, इसकी बात कर रहा हूं भाई। ये एंगल आपके पास में एम मान लीजिए आप, मान लिया आपने। देखो त्रिभुज का बहिष कोण जो एम है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 प्लस कोण 5 के योग के बराबर होगा। एक जो चीज आपको ये पता है तो आप आसानी से पता लगा सकते। अब बात करता हूं इस एंगल की। अब एक बार ये ट्रायंगल ले लिया अपन, देखिए ये ट्रायंगल ले लिया अपन, ये ट्रायंगल लेके देखें अपन, ये देखें अपन, इसको देता हूं मैं एन, कोण एन बराबर अपन दे दे, इसका भी कोण 1 प्लस क्या होगा, तो कोण 3। बहिष कोणों का योग अंतर्बिंदु कोण योग के बराबर होता है। ये आ गई। अब आपके पास में एक ट्रायंगल ये रह गया। अब इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 तो होता है, 180 होता है। देखो कोण m प्लस कोण n प्लस कोण 4 इजिकल टू 180, ये होगा। तो m की वैल्यू आपको पता है, कोण 2 प्लस कोण 5, इसका कोण 1 प्लस कोण 3 और ये 4 है। ये इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180। याद रखना हमेशा इस बात को कि आपके स्टार दे दिया जाए, इन सभी कोणों का योग पूछे तो आपके पास में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं आपके लिए, क्योंकि सरल क्वेश्चन तो अपन कर सकते हैं आसानी से, सरल क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, मैं डालता हूं, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें, और उसमें आपके पास में BE व AF समद्विभाजक है। BE व AF क्या है, समद्विभाजक है। BE
वह AF समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये भी कर रखा है इसने कि AB बराबर क्या है आपके पास में, AF बराबर BC, ये आपके पास में क्या है, तीनों बराबर। और आपको ज्ञात करना है कोण C की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जैसे आपको एक दे रखा है यहाँ पर, एक जैसे मैं आपको बताता हूँ, हल करके देखिए। ये आपके पास में एक अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में आपके पास में A, B और C, ये आपके पास में, ये आपके पास में। अब देखो इसको आगे बढ़ाइए आप, ये बढ़ा लिया आपने यहां से, और इसको यहां से मिला दीजिए आप, इसको आगे बढ़ाइए यहां से, इसको यहां से मिला दीजिए आप, मिला दिया आपने। अब आपके पास में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए अपन, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें अपन। देखो अब A और B अपन देखा, F यहां पर दे दें, AF हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपके पास में, एक मेरे समद्विभाजक कहा है AF दे दिया, B E दे दिया, E दे देते हैं यहाँ पर, एक समद्विभाजक है नहीं, इसका समद्विभाजक है। तो आप कह सकते हो मेरे को यहां पर, इसको मैं A दे देता हूं, तो ये भी क्या होगी, E होगी। क्यों होगी A और A, क्यों होगा, कारण बताता हूं। AB बराबर, देखो AB बराबर क्या है, AF है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, बराबर, तो आपके पास में दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसकी बात करते हैं पहले। अब आपके पास में ये A और A है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें ये कोण, बहिष कोण कितना होना चाहिए, इसका योग की तो होगा 2A, ये तो होगा, और इसका 2A, और तो ये समद्विभाजक था, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या होगा आपके पास में, ये भी क्या होगा 2A। अब बात यहां पर और करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं B मान दे, इसको क्या मानते हैं, B मान दे, और इसको नीचे वाले को भी अपन क्या मान लेते हैं, इसको भी, इसको क्या मानते हैं, B। अब इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज का बहिष कोण ये बनता है, तो ये क्या हो जाएगा 2B, और ये भी क्या होगा आपके पास में 2B होगा, क्योंकि समद्विभाजक है, दोनों बराबर होंगे। इतनी बात यदि आपके समझ में आती है तो प्रश्न आसानी से हल होता है। आपको फाइंड करना था ये एंगल फाइंड करना था, C एंगल फाइंड करना था, वो कैसे करें अपन फाइंड। देखो अपन के पास में ये पूरा त्रिभुज आपके पास में AFB की में, AFB में देखो 2A है, देखो 2A तो ये रहे, अरे 2A कितने होंगे, 4 है, 4A प्लस क्या हो गया B बराबर कितना होता है 180, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। दूसरी बात इसकी बात करते हैं, इसमें भी आपके पास में 4B A प्लस 4B हो गया बराबर 180 हो गया, समीकरण 2। इन दोनों को हल करते हैं अपन, तो ये कितना जोड़ेंगे, कितना आएगा आपके पास में 5A प्लस 5B बराबर कितना आएगा 360। 5 कॉमन ले लिया जाए, A प्लस B का मान कितना आएगा आपके पास में 360, 5 का भाग देंगे, A प्लस B का मान कितना आएगा 72 डिग्री, कितना आएगा A प्लस B का मान कितना है आपके पास में। यानी कि आप इस त्रिभुज में पता लगा सकते हो आसानी से कि A प्लस B का मान कितना आपके पास में 72 डिग्री है, 72 डिग्री है आपके पास में, तो C का मान आसानी से पता लगा सकते हो। तो कोण C बराबर कितना होगा 180 माइनस कितना होगा 72, तो कोण C की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 2 गए 8, और 17 में से 108 डिग्री, कितना आएगा 108 डिग्री आपके पास में आंसर होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आइडेंटिटीज, अपन दूसरी आइडेंटिटीज की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और डाल लेता हूं आपको, देखो कैसे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आए हुए प्रश्न है सारे ही, मैं जो एसएससी में आए हुए, रेट में आए हुए, उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूं। जैसे आपको कोई कहते हैं एक त्रिभुज ABC है, क्वेश्चन आपका त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में आपके पास में देखो, ABC में कोण C का समद्विभाजक D पर मिलता है, कोण C का समद्विभाजक कहां मिलता है, D पर मिलता है। ये तो ये बात कही है इसने, एक बात तो होगी। दूसरी बात इसने ये कहा E बिंदु इस प्रकार स्थित है, E बिंदु की स्थिति, E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AE बराबर AD, AE बराबर क्या है AD है, एक कंडीशन ये दे रखी है। और आपको एक को एंगल भी दे रखा, कोण B बराबर आपको दे रखा है 50 डिग्री, कोण B की वैल्यू कितने दे रखी है आपको 50 डिग्री दे रखी है। अब जैसो
जैसे मैं ट्राइंगल बनाता हूं आपका, एक तो ये ट्राइंगल बना आपका ए बी और सी बना लिया आपने ए बी सी बना लिया आपने, यहां से बना दिया। अब सी का संधि भाजक डी पर मिलता है, ये सी का संधि भाजक है, ये डी पर मिल गया आपके पास, संधि भाजक है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है आपके पास में। दूसरी बात, इसको मैं एक्स मान लेता हूं और इसको क्या मानता हूं मैं, इसको भी एक्स मानता हूं। और ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए डी ए ई बराबर क्या है, ए डी, यानी कि ये लाइन दोनों क्या है, बराबर। चलो यहां से बात करते हैं अपन, यहां से जब भी अपन, और एक एंगल भी दे रखा था, यहाँ 50 डिग्री दे रखा है अगले ने। अब मैं बताता हूं इसको हल कैसे करते हैं। आपको मान किसका निकालना है, यहां पर एक वाई एंगल दे रखा है, वाई, इस वाई की वैल्यू अपन को निकाल के देनी है, वाई की वैल्यू आपको फाइंड करके देनी है। देखो निकालते हैं, ट्राइंगल डीबीसी में देखो, इस ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो आप लोगों को इस बात का पता है कि इन दोनों का सम, दोनों का योग किसके, इसके बराबर होगा। इसको एम दे देता हूँ एंगल में, या एक नंबर एंगल दे देते हैं इसको, या एम देते हैं। कोण एम का मान कितना होगा आपके पास में, 50 प्लस एक्स होगा नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का बहिष कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात भी यहां तक क्लियर है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर, तो ये एन भी कितना होगा, कोण एन बराबर कितना होगा, 50 प्लस एक्स ही होगा। ये बात भी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दोनों भुजाएं बराबर, तो एंगल भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये बात भी ठीक है। अब अपन बात करते हैं त्रिभुज एईसी में, एईसी में बात करते हैं तो आपके पास इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, इस एन के बराबर होगा। यानी कि अपन कर सकते हैं कोण एन इजिकल टू वाई प्लस एक्स कह सकते हैं। अब वाई आपके पास में है, एन आपके पास में 50 प्लस एक्स बराबर वाई प्लस 50, वाई प्लस एक्स, एक्स से एक्स से वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 50, वाई की वैल्यू भी कितनी है आपके पास में, 50। चलो यहां तक तो बात हो गई आपकी। अब आइडेंटिटीज चेंज करता हूं, इतनी आइडेंटिटीज करने के बाद में क्वेश्चन और बहुत सारे करवाऊंगा, इसमें छोटे क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पहले आइडेंटिटीज कर देता हूं। एक आइडेंटिटीज और आपको कराता हूं। जैसे आपको कोई कह दिया जाए ऐसा कि भुजाओं की बात करें, भुजाओं के आधार पर कोणों का मान किस तरह, अपन भुजाओं का मान किस तरह, इसका नामांकन किस तरह करें अपन। देखो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा इसकी बात करते हैं अपन। देखो जैसे आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC, ABC है, यहाँ पर A दे दीजिए, यहाँ पर B दे दीजिए, यहाँ पर C दे दिया आपने। ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात यहाँ समझाऊंगा मैं आपको। एक लाइन है, मान लीजिए A, B और C है, ये 2 और ये 5 है, मान लीजिए 2 और कितना है, 5। तो मैं आपको ऐसा कहता हूं कि मेरे को AC का मान बताओ, तो AC का मान 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन इसी लाइन को मैं ऐसा कर दूं, ये A और ये C तो अपनी जगह है, इस लाइन को उठा के अपन क्या करें, इस तरह बना दे, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, यहाँ B पॉइंट आ गया। अब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब नहीं कर सकते आप इसका योग। तब क्या होता है, देखो मैं आपको बात बताऊं, ऐसी कंडीशन जब भी आपके मिले तो आपको हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब आप कर सकते हो A + B > C, पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है, A + C > B भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, C + B > A भी हो सकता है। ये 3 कंडीशन आपके पास में होती है। अब बात ये तो योग की हुई, अगर मैं कह दूं अंतर की बात करें, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जैसे अंतर की बात करें तब की बात, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा। जैसे फर्स्ट कंडीशन में ऐसा दे सकता हूं, A - B <C हो जाएगा। सेकंड में हो जाएगा A - C <B हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हो जाएगी आपके पास में C - B <A हो सकता है।
ऐसा ही होगा आपके पास में। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ये बात आप समझ भी गए होंगे और आसानी से कर भी सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं ये बात समझने के बाद में भी अपन प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। परीक्षा में प्रश्न किस तरह पूछा जाता है वो देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन डालता हूं, इसी का क्वेश्चन डालता हूं। जैसे मैं कह दूं ए ऑप्शन आपके पास में दे दूं मैं 4 5 7, बी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 3 5 8, 3 5 8 दे दिया, सी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 6 4 9, 6 4 9 और डी ऑप्शन दे दिया आपको मैंने 10 12 13, 10 12 13। अब ये बताओ त्रिभुज कौन सी भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है? कौन सी भुजाओं द्वारा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है? मैं आपको बताता हूं। देखो 5 4 9 ज्यादा होता है तीसरी भुजा से, यहां पर 6 और 4 होगा। इसमें देखिए आप, इसमें देखो 5 और 3 8 बराबर हो रहे हैं, तो आपके पास में ऑप्शन क्या होगा? 20 सही होगा। इसमें त्रिभुज का निर्माण नहीं बनाना संभव नहीं है, यह ध्यान रखना। अब आपको एक क्वेश्चन और डालता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताना। देखिए मेरे को ये बता सकते हो आसानी से कि आप लोग हाँ कमेंट में लिख के बता भी सकते हो कि वास्तव में के होता कैसे है। जैसे मैं आपको ऐसा कह दूं 4 भुजाएं हैं त्रिभुज की 10 ए हो तो एक का मान कहां तक संभव है, कहां तक संभव हो सकता है? एक का मान कहां तक संभव हो सकता है, यह पूछे आपको। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। परीक्षा में ऐसा प्रश्न ही पूछा जाता है। देखो मैंने आपको कहा ई है, तीसरी भुजा क्या है? ए है। मान लीजिए आपने इन दोनों का योग 14 है, तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा ही तो होगा। हाँ अंतर देखिए, अंतर कितना? 6। ये इससे क्या होगा? छोटा होगा, छोटा ही तो होगा। तो आपको 6 से लेकर कितने 14 तक इसका मान संभव होगा। इतनी बात अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अब त्रिभुजों की विवेचना अपन करें। त्रिभुज के प्रकार किस तरह के होते हैं, त्रिभुजों के प्रकारों की बात भी मैं आपको करता हूं। त्रिभुज की बात, प्रकारों की बात करते हैं तो भुजाओं के आधार पर करता हूं। सबसे पहले मैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज किस तरह होते हैं। देखो भुजाओं के आधार पर आपके पास में त्रिभुज के प्रकार बताता हूं आपको। 3 प्रकार के त्रिभुज आपके पास में बनते हैं। एक बनता आपके पास में विषमबाहु त्रिभुज, एक बनता है यहां पर आपके पास में द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है आपके पास में समबाहु त्रिभुज। ये है आपके पास में। विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग माप की होती है। उसे अपन क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है आपके पास में? जैसे आपके पास में एक एबीसी त्रिभुज है, इसमें 2 भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। 2 भुजाएं क्या होती है? सम द्विमिष, 2 भावमिष भुजा, 2 समान भुजा रखने वाला त्रिभुज, 2 समान भुजा रखने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज यदि है तो आपके पास में ये एंगल भी समान भुजाओं के द्वारा समान एंगल बनाए जाते हैं। दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तीसरी बात करता हूं समबाहु की। समबाहु त्रिभुज का विशेषता होती है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं? इसकी बराबर होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है? इसकी बराबर होती है। तीनों भुजाएं इक्वल होती है। और ये बात यदि है तीनों भुजाएं इक्वल होती है तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके 180 तो होता ही है, लेकिन प्रत्येक कोण आपके पास में कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ये बात, ये तो भुजाओं के आधार पर बात की अपन ने। अब इसी प्रकार अपन कोणों के आधार पर बात करें, कोणों के आधार पर बात करें तो आपके पास में ये भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला बताता हूं आपको, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है आपके पास में अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये होता है आपके पास में।
इसके बारे में बता रहा हूं पहले। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, कौन सा कोण, प्रत्येक कोण कितने डिग्री से होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 380 से कम हो जाता है आपका। यहां तक बात संभव है आपकी, लेकिन आपको यहां तक संभव है कि यहां तक तो आपने निकाल लिया, लेकिन मैं आपको ऐसा कह दूं कि इनके बारे में अपन बिना त्रिभुजों की विवेचना किए बगैर अपन को विशेष, जैसे आपको मैंने पिछली बार कहा कि भुजाओं के आधार पर दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बता सकते हो। लेकिन आपको भुजाओं का माप के आधार पर ये पूछे तब कैसे बताओ आप, मेरी बात दोबारा सुनना। भुजाओं के आधार पर आप समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इनके बारे में बता सकते हो। लेकिन यहां पर आपको एक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो न्यून कोण है आपका, एक कोण 90 डिग्री तो ये आपके पास में समकोण हो गया, और ये आपके पास में 90 डिग्री से अधिक हो एक कोण तो आप कह सकते हो, और 180 से कम होता तो इसको अधिक कोण अपन कह सकते हैं। इतनी बात तो ठीक है, इतनी बात ठीक है। यहां पर देखना 90 से अधिक होता है, 180 से अपन हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ये ध्यान रखना। अब अपने पास में मैं ऐसा कह दूं, मैं एंगल की बात न करके मैं ऐसा कह दूं, बिना एंगल की सहायता से आप बताओ कि न्यून कोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज कौन सा है और ये कौन सा है आपके पास में। अब सुनिए आप, जैसे मैं आपको कह दूं पहली आइडेंटिटी आपके पास में एक त्रिभुज बना के देता हूं मैं आपको। एक एबीसी त्रिभुज है आपके पास में, एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमेशा ध्यान रखना पहली आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से यदि बड़ा होता है तो वो हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होता है। बहुत ही अच्छी चीज है ये, न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरी बात, एक आपने पाइथागोरस समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर। तब क्या होता है आपके पास में, समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है आपके पास में, समकोण त्रिभुज होता है। तीसरी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, तो तब आपके पास में क्या होता है, ये अधिक कोण त्रिभुज होता है। क्या होता है आपके पास में, अधिक कोण त्रिभुज होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उसकी बात करते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं एक त्रिभुज दे दिया आपको मैंने, इसकी 4 दे दी, इसकी 5 दे दी, इसकी 6 दे दी, आपको ऐसा दे दिया जाए और आपको पूछें कि ये कौन सा त्रिभुज है, इसका नाम बताओ आप, तो नाम कैसे बताओगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये होगा 16, ये 25 और ये 36, तो कितना हुआ, 41 ग्रेटर देन 6। अब बताओ इनमें से कौन सा त्रिभुज है, जो बड़ा है कौन सा कोण है, ये न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया। अब हो सकता है मैं यहां पर 7 दे दूं, अब यहां पर 7 दे दूं, तब क्या कंडीशन हो, तब वो कंडीशन हो सकती है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लेस देन हो जाएगा आपकी बार, होगा नहीं होगा, क्योंकि 16 प्लस 25 49 यानी कि 41 लेस देन ये हो गया। तो आप यहां पर कौन सी कंडीशन लगाओगे, यहां पर क्या होगा आपके पास में, अधिक कोण त्रिभुज होगा। आपके पास में क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं, सर आपने ये बात तो बता दी हमें, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, इसका कारण बताता हूं। सबसे बड़ी बात देखो, कारण कैसे निकालते हैं, कारण बता देता हूं आपको। देखो जैसे आपके पास में यहां पर एक त्रिभुज बनाता हूं, मैं आपको वापस त्रिभुज बना के दे रहा हूं, कारण बताना बहुत ही जरूरी है इसका। ए बी और सी है, यहां पर ए होगा, यहां पर बी होगा और यहां पर सी होगा, ये हो गया आपके पास में। देखो त्रिकोणमिति के अंदर 3 चीजें होती है आपके पास में। देखो कोस सी बराबर होता है आपके पास में, कोस सी के लिए निकाल लें तो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस क्या होता है सी स्क्वायर बट्टा नीचे क्या होता है आपके पास में 2ab होता है। क्या होता है 2ab होता है आपके पास में। ये एक आपके पास में होता है कोस b बराबर निकालें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा तो आपके पास में 2ac हो जाएगा। और एक आपके पास में कोस a बराबर देखें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टा आपके पास में क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो ab नहीं 2bc हो जाएगा आपके पास में। ये तीन कंडीशन होती है। त्रिकोणमिति में बात करेंगे, काफी लंबी चौड़ी कथा है इसकी, तो त्रिकोणमिति में आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, यहां से 180 होता है। कोस का मान यहां से इसमें हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो अब यहां पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यदि आपका मान यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो तो इसका मतलब जीरो जो है, जीरो का मान पॉजिटिव होगा यानी कि जीरो से क्या होगा बड़ा होगा। तो कंडीशन ये लगेगी आपके। इस कंडीशन की बात करता हूं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये बड़ा नहीं होगा क्या जीरो से होगा, तो इसको कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ये सी स्क्वायर। ऐसा तो होगा आपके पास में, यही तो कंडीशन लगेगी इसमें। ऐसी कंडीशन तो आपके पास में क्या होगा ये आपके पास न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें b की बात करें, कोस b की बात करता हूं, b की अपन बात करते हैं यदि, तो b वाले में आपके पास में जैसे अपन कह सकते हैं कि 90 डिग्री ले, बी वाले में कितना आपके पास बी में 90 डिग्री ले, 90 डिग्री ले, यदि 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री से भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अपने पास में 90 डिग्री दे दिया और 90 डिग्री दें तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब 90 डिग्री में कोस में आपके पास में बराबर क्या होता है जीरो होता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी स्क्वायर होगा। तब आपके पास में क्या होगा ये समकोण हो जाएगा। और अधिक कोण में आपके पास में क्या होगा जीरो से क्या छोटा होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में ऐसा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसमें आपके पास में छोटा होगा बी स्क्वायर और ये बराबर सॉरी सी स्क्वायर। ऐसी कंडीशन इसमें क्या होगा आपके पास में अधिक कोण त्रिभुज। दैट्स ऑल, आज अपन इतना ही करेंगे। बाकी अपन आगे की जो सेकंड क्लास है उसमें आपको आइडेंटिटीज के बारे में और बताऊंगा, लेकिन ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, इनको आपको विस्तार से पढ़ना भी है। मैं क्वेश्चन आपको 300-400 क्वेश्चन इसके बाद में 2 क्लास होने के बाद में आपको पूरी कराऊंगा, क्योंकि ट्रायंगल काफी लंबा टॉपिक है, तो उसको पूरा कराने के बाद ये रीट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, धन्यवाद।